बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं नौरीन का स्टाइल। तो व्यूअर्स, आज मैं चिकन कढ़ाई की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूं कि जिसे एक दफ़ा आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट तो भूल ही जाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो व्यूअर्स, ये है हमारी रेसिपी के चंद ख़ास इंग्रेडिएंट्स। 1 kg हमारा ये चिकन है, और ये 2 से 3 प्याज का हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। 1 कप दही है, और ये है हमारा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ज़ीरे को हमने थोड़ा सा भून लिया है और इसे पीस के पाउडर बना लिया है। और ये है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और ये वाइट पेपर 1 टीस्पून। और ये है हमारी हाफ कप क्रीम। ये फ्रेश क्रीम इस रेसिपी में डालना बहुत ज़रूरी है, यही तो इस रेसिपी की जान है। और ये है हमारी 3 हरी इलायची, 1 से 1.5 टुकड़ा दालचीनी का, और ये 2 तेज़ पत्ते छोटे। इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं। और हमने हरी इलायची को थोड़ा सा खोल लिया था उसका मुँह, ये देखें, इसकी खुशबू इसमें बहुत ज़बरदस्त आती है, तो इसलिए हमने इसको खोल के ही डालना है। इसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं जाते हैं, खड़े मसाले, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है, ये क्रीमी कढ़ाई बनती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना, ना ही हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। अब इसमें 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, और इसका अच्छी तरह से कच्चापन दूर कर देना है। 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि इसका फ्लेवर इस ऑयल के अंदर अच्छे से आ जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसके बाद अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को भी हमने बहुत अच्छे से इसमें पकाना है। चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है, तो हमने चम्मच चलाते हुए ध्यान रखना है कि साइडों से चलाना है। और सबसे पहले है तो हम इसका कलर चेंज करेंगे। अदरक लहसुन में पकाने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। आप देखें, पूरी रेसिपी में हमने चम्मच को बिल्कुल साइडों से चलाना है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो ये पूरी पीसीज में डिवाइड हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब हम इसमें खुश्क मसाले ऐड कर लेते हैं। दही में ज़ीरा, साबुत धनिया और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर हम सब इसमें ऐड करके, और ये 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो तमाम खुश्क मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अच्छी तरह से इसका भी एक मिक्सचर बना लेंगे। ये देखें कितना प्यारा सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ चुका है। बहुत ही क्विक रेसिपी है, ये बहुत झटपट बन जाती है और सबकी फेवरेट भी होती है। तो अब हमारी चिकन का कलर देखें आप चेंज हो चुका है। इसके अंदर हम पहले प्याज को ऐड करेंगे। प्याज का पेस्ट डालना इसमें ऑप्शनल है। प्याज के पेस्ट से एक ग्रेवी सी बन जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। रेस्टोरेंट में ये ग्रेवी नहीं होती, हमें घर में ग्रेवी बनाना पसंद है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन बिलीव मी, प्याज के इस पेस्ट से बहुत अच्छी स्मूथ सी ग्रेवी बनती है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन प्याज को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्याज का कच्चापन अगर इसमें रह जाएगा तो पूरी रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। प्याज जब बहुत अच्छी तरह से भून जाए तो हमने ये दही का जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। हमने इसमें किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि चिकन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है, और इसमें जो मॉइस्चर है प्याज का, दही का, तो यही इसके लिए काफ़ी है। इसलिए आपने शुरू से लेकर एंड तक चम्मच को बहुत ध्यान से चलाना है, साइडों से चलाना है। चिकन के पीसेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बुरे लगेंगे। इसमें देखें हमारे पीस अब तक बिल्कुल ठीक हैं। दही, प्याज और पाउडर मसाले हमने बहुत अच्छी तरह से पीस लिए, और उसके बाद हमने एक लेमन का जूस इसमें ऐड कर दिया है। लेमन जूस इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अगर आप चाहें तो आपको खट्टा नहीं पसंद, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लेमन हमें पसंद है, इसलिए हमने लेमन ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। और इसके बाद अब हमने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। कोई ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड नहीं करना, इसमें हम कोई कलरफुल मसाले ऐड नहीं करेंगे, तभी ये हमारी क्रीमी सी वाइट सी टेक्सचर वाली वाइट कढ़ाई तैयार होने वाली है। कोई कलरफुल मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका वाइट कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसका वाइट कलर चाहिए, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। और एक बार ये रेसिपी आप हमारे मेथड से बना के देखेंगे तो ये रेसिपी किसी रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी। तो देखिए व्यूअर्स, लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट की कढ़ाई। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक दम पे छोड़ देंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है, और ये हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स, वीडियो को बिल्कुल लाजमी एंड तक देखना है आपने, ताकि इससे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। अब हम इसमें जूलियन अदरक ऐड कर रहे हैं और इसको फाइनल लुक दे रहे हैं।
थोड़ा सा इसके अंदर हमने गार्निश के लिए हरा धनिया डाल दिया है ताकि इसका लुक और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। ये है वाइट कढ़ाई की असल रेसिपी, जो कि वाइट कढ़ाई वाइट ही अच्छी लगती है। इसके अंदर बहुत सारे मसाले हमने ऐड नहीं करे हैं, बहुत इजी तरीके से आपको बताइए। एक बार ये रेसिपी हमारे स्टाइल से बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप कोई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम इंशाल्लाह आपके लिए वो रेसिपी लाजमी लेकर आएंगे। देखें कितनी सिंपल और इजी मेथड से हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये क्रीमी टेक्सचर वाली वाइट कढ़ाई तैयार है। ग्रेवी के लिए हम इसमें कच्ची प्याज ऐड करते हैं। अगर आपको कच्ची प्याज पसंद नहीं है तो उसकी जगह आप पिसा हुआ नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम अब हमने उसके ऊपर से ऐड कर दी है, जिससे इसका लुक बहुत टेम्पटिंग लगता है और सबके मुंह में पानी आ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।